मेनका, ये हार तुम्हारे दादाजी ने हमें 10th एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। और अब ये हार आप अपनी फेवरेट बहू को देना चाहती है ना, जो कि मैं हूँ। थैंक यू दादी। मेनका, हटो पीछे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, हाथ मत लगाओ। हम हमेशा सोचते थे कि ये हार हम युवराज की पत्नी को देंगे। रेक्स, हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तुम ना होती तो कैसे होता। तुमने हमेशा मेनका की गलती, उसकी बेवकूफियों को संभालने में भी हमारी मदद की, इसीलिए तुम हमारी फेवरेट हो। जो हमने तुमसे कहा वही तुमने किया। अगर तुम ना होती तो हम इस लड़की को युवराज की जिंदगी से कैसे निकाल पाते, और सौम्या को कैसे ला पाते। इसीलिए हमने सोचा था रेक्स कि ये हार हम युवराज की होने वाली नई पत्नी सौम्या को देंगे। रेक्स बहू, जरा उठना। सौम्या बेटा, जरा इधर आओ। जीजी, सत्ता भी बदल गई और कुर्सी भी छीन गई। आपको तो लगा था अच्छे दिन आने वाले हैं, पर आपका तो बुरा वक्त चालू हो गया। देखो सौम्या, कितना जच रहा है तुम पे। थैंक यू दादी। सौम्या, आज हमने तुम्हारी माँ को भी बुलाया है शादी की बात करने के लिए। दादी, आपको लगता है मॉम इस बात को समझेंगी? क्यों नहीं समझेंगी? अरे भाई, तुम मिसेस बिरला बनने जा रही हो, और ऐसी कौन सी माँ होगी जो इस बात के लिए इनकार करेगी। ऐसा मौका कितनी लड़कियों को मिलता है, और युवराज भैया के केस में तो ये मौका 2-2 लड़कियों को मिला है, एक सौम्या और एक सुहानी जिज्जी। तूने कहा कि युवराज सौम्या से शादी नहीं कर रहा है। इसी वजह से मैं दवाई ले रही हूँ, वरना इस बार मैं क्या करती मुझे नहीं पता शरद। हाँ मौसी, हम सब समझते हैं। ये लो दवाई। और काहे आप इतनी चिंता कर रहे हो? इतना भी नहीं जानती आप अपने बेटे को। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे सुहानी भाभी को? शरद, आजकल इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, भरोसा करने लायक कोई बचा ही नहीं। और मुझे तो सिर्फ सुहानी की चिंता है। देखते ही देखते बेचारी की पूरी जिंदगी बिखर गई। ओ, ये दीजिए, आप पहले सुकून से बैठो। आओ, और ही बताइए, काहे कर रही हैं आप इतनी चिंता? और कुछ नहीं हुआ है सुहानी भाभी की जिंदगी। आप अपनी सारी चिंता अपने बेटों पे छोड़, वो सब संभाल लेंगे। तसल्ली तो इसी बात की है कि मेरे बेटे समझते हैं मुझे। चलो बहुत बातें हो गई मौसी, ये लो, ये फल खाओ। अरे यार भाभी, क्या कर रहे हो यार? देख के चलो। अनुज जी, अनुज जी,
अनुज जी गिर गए। उठो 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 उठो। आप ठीक तो है ना? ठीक है तू? अनुज जी, रैक्सी जी को ना अभी कुछ मत बोलिए, रैक्सी जी बहुत गुस्से में है। वो दादी ने ना अपनी फेवरेट नेकलेस जिज्जी को ना देके सौम्या को दे दिया है। What? Really? दादी ऐसे कैसे कर सकती है? रैग्स उनकी फेवरेट बहू है। रैग्स, क्या हो गया यार? सौरभ, नॉट नाउ प्लीज, अब तुम शुरू मत हो जाना। अरे हद है, बुरा लग रहा है भाई मुझे। बीवी हो तुम मेरी, और ऊपर से तुम्हारे गुस्से की वजह से मेरा भाई और गिर गया, लग गई बेचारे को, तो मुझे डबल गुस्सा आ रहा है। ओके, तो तुम मेरा मजाक बनाना चाहते हो, है ना? यस। अगर सुहानी नहीं मानी तो? ये लीजिए। अरे आपका बेटा है, जिद तो पूरी करके ही रहेगा। तू भी तो मेरा बेटा है, और मैं बहुत खुश हूँ शरद कि तू सुहानी का साथ दे रहा है। वरना एक पल के लिए मैं तो बहुत गुस्सा हो गई थी युवराज पे। मतलब वो सुहानी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? पर आज मुझे गर्व है उसकी सोच पर। लड़ाई आपसी रिश्तों के बीच, और आप देखिए जीत सच्चाई की होगी, सुहानी भाभी के प्यार की होगी। बता रहे हम आप। तो बताइए रागनी जी, आपको कैसा फील हुआ जब दादी ने अपना खास हार आपके मुंह तक लाके छीन लिया? आपको गुस्सा तो आया होगा, मतलब थोड़ा गुस्सा तो जरूर आया होगा, नहीं? सौरभ, अगर हार देने के लायक होते ना तुम, तो मुझे दादी की जरूरत नहीं होती। बता देती ना कि तुम्हें हार चाहिए, ला देता, जैसे और चीजें लाके दी हैं। कम से कम इस चक्कर में तुम्हें दादी की चमचागिरी तो नहीं करनी पड़ती, और सुहानी को चैन से जीने देती। मान जाओ रागनी, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। हार का नाम मिलना सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि बुरा करने का क्या नतीजा होता है। सस्ते में मान जाओ, नहीं तो ऊपर वाला है ना, बहुत महंगा पाठ पड़ाएगा तुम्हें। मुझे सौम्या से शादी नहीं करनी, मैं तो सिर्फ उन्हें उनकी गलती रियलाइज करवाना चाहता हूँ। पर अब मैं ये सब अकेले नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुमसे मैंने एक बात तो सीखी कि लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो चाहो ना चाहो उसे फेस तो करना ही पड़ता है। तो क्या सोचा है तुमने? सुहानी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सौम्या और दादी को सबक सिखाना चाहिए? उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए। युवराज, सौम्या ने हमें कभी अपनी बहन या दोस्त माना हो या ना हो, पर हमने उसे खुद से ज्यादा प्यार किया है, और उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया है, हम उसके साथ चाह के भी नहीं कर पाएंगे। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुम उसे इतनी आसानी से माफ कर दोगी? युवराज, अगर हम भी सौम्या की तरह चाले चलेंगे, गेम खेलेंगे, तो उस पर हमें क्या फर्क रह जाएगा?
हम उसे कभी माफ नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी हम सुहानी बनकर ही ठीक है। हमें सौम्या नहीं बनना, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम उसकी जिंदगी सुधार रहे, बिगाड़ नहीं रहे। पर उसके लिए हमें उससे झूठ तो बोलना ही पड़ेगा ना। सुहानी, जिस झूठ से किसी का फायदा हो वो झूठ झूठ नहीं, 100 सच के बराबर होता है। मैं सौम्या से प्यार नहीं करता, उससे शादी करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम उसकी गलतियां सुधारेंगे तो शायद आगे लाइफ में वो कुछ अच्छा कर पाए। सुहानी सौम्या के लिए, मेरे लिए इतना तो कर ही सकती है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।